वेलकम बैक। याद है हम कौन से टाइप में है? टाइप नंबर 3। और उसमें कौन से दो टाइप थे? टाइप नंबर 3 था प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रूथ वैल्यू, पहला था सिंबॉलिक फॉर्म और दूसरा था वर्बल फॉर्म। सो हियर वी आर मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 3। इन सारे में से हम पहले सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन। जरा पढ़ो दो। कुछ उल्टा लिखा है? नहीं, उल्टा नहीं लिखा। एक्चुअली वो एक मैथमेटिकल सिंबल है। एनीवे, वो किसका उल्टा है? ए का उल्टा है, राइट? याद है ए फॉर एप्पल, तो उल्टा ए फॉर ऑल। ए फॉर जैसे एप्पल होता है तो उल्टा ए क्या होता है? फॉर ऑल। इसका मतलब होता है फॉर ऑल। ओके, अब फिर से करते हैं। फॉर ऑल एन belongs to capital N। यार ये मुझे भी समझ में नहीं आता, तो इसे एक सिंपल लैंग्वेज में पढ़ो। फॉर ऑल n which are natural number। जनरली आई कंप्लीटली एग्री, टीचर के सामने which are मत पढ़ना, ठीक है? लेकिन जनरली इसे which are पढ़ना तो ज्यादा समझ में आता है। फॉर n which are natural number n plus 6 is greater than 8। सर म्हणजे काय? सिंपल है, सारे नेचुरल नंबर जो किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल एन से। अगर उसमें मैं 6 को ऐड कर दूं तो जो नंबर मिलता है वो क्या होगा? ग्रेटर देन 8। ये उसका मतलब हो गया। अब इसके ट्रू फॉल्स में भी नहीं जाना। सबसे पहले अब यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन तुम्हें होना चाहिए, क्योंकि याद है इससे पहले जितने भी हमने क्वेश्चन किए थे वो कुछ ऐसे थे। द स्क्वायर ऑफ एनी ऑड इवन नंबर इज ऑड। फिर हम क्या करते थे? वो वर्ड है उसे छुपा देते थे और फिर हमें दो सेंटेंसेस मिलते थे। फिर हम लिखते थे लाइक पी बी द क्यू बी द सेंटेंस। यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऐसे सेंटेंसेस, इसे हम एटॉमिक कहते हैं, जो एक ही सेंटेंस होता है, दो या तीन नहीं होते, तो इसका हम डायरेक्टली ट्रूथ वैल्यू लिखते हैं। एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग, इसके बारे में इन डेप्थ हम एक लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ इन डेप्थ अबाउट दिस वन। सो लेट्स कंटिन्यू। अभी जितनी जरूरत है मैं तुम्हें उतना नॉलेज देके कंटिन्यू करूंगा। द रीजन इज बिकॉज इसी टाइप में मुझे ये क्वेश्चन खत्म करना है। दैट्स एनीवे, लेट्स सी। अब ये सेंटेंस स्टेटमेंट कहता है सारे नेचुरल नंबर जो है उसमें अगर मैं 6 ऐड कर दूं तो ग्रेटर देन 8 होता है। तो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं बच्चों? 1 2 3 4 5 6। तो चलो एक काम करते हैं, चेक करते हैं। अगर मैंने n की जगह 1 रखा तो 1 प्लस 6 क्या होगा? 7। इज इट ग्रेटर देन 8? नहीं। और एक मैं टिप हिंट देता हूं, जब सारे होते हैं और उसे फॉल्स प्रूव करना है, सारे होते हैं और उसे फॉल्स प्रूफ करना है, तो आपको सिर्फ एक रीजन काफी होता है। 2 3 4 रीजन देने की जरूरत नहीं है। तो अगर इसमें आप देखोगे, अगर n की जगह मैंने 1 रखा तो 1 प्लस 6 क्या हो जाएगा? 7। तो क्या 7 8 से बड़ा है? नहीं। तो इतना रीजन काफी है उसे फॉल्स कहने के लिए। आपको 2 या बाकी कुछ इक्वेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब ऐसा सिंबल होता है फॉर ऑल, तो वहां पर आपको एक कॉन्क्रीट रीजन मीन्स आप डायरेक्टली नहीं कह सकते विच इज फॉल्स। आपको वहां पे रीजन लिखना पड़ता है और वो रीजन लिखना ही आपको समझना है कैसे लिखते हैं। सो लेट्स फिनिश इट। हियर इज द सॉल्यूशन। कौन सा नंबर था जो इसे सेटिस्फाई नहीं करता है? 1 था। पहले मिला, आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले लिखते हैं सिंस 1 which is a natural number, 1 natural number है, and 1 plus 6 कितना होता है? is 7, which is not greater than 8. So therefore it is false. Therefore its truth value is F. That's it. The reason false, F. It's over. बच्चों पॉज इट, पहले से
सॉल्व करो या कॉपी करो और फिर आगे कंटिन्यू करना, ठीक है? ओके, लेट्स प्रोसीड फर्दर। सर ये भी उल्टा लिखा है? नहीं, ये भी उल्टा नहीं लिखा है। जैसे उल्टा ए का मतलब होता है फॉर ऑल, उसी तरह से उल्टा ई का मतलब होता है देयर एग्जिस्ट। ये जो ई है वो ये होता है एग्जिस्ट। जैसे फॉर ऑल का मतलब होता है सारे, देयर एग्जिस्ट का मतलब होता है कम से कम एक। फॉर ऑल का मतलब होता है सारे, देयर एग्जिस्ट का मतलब होता है कम से कम एक। फिर से मैं बताता हूं आपको, इसके बारे में डिटेल हम एक लेक्चर अलग से देखने वाले हैं, बिकॉज ये अलग से कंसेप्ट है इस टॉपिक में। तो यहां पे जो जरूरी है वो बताता हूं। जैसे फॉर ऑल को फॉल्स प्रूफ करने के लिए एक काफी होता है, तो उसी तरह से देयर एग्जिस्ट को ट्रू प्रूफ करने के लिए एक काफी होता है, क्योंकि वो क्या कहता है, देयर एग्जिस्ट का मतलब होता है एटलीस्ट वन। और याद है दो शादियां करवाई थी मैंने अपनी एटलीस्ट वन में, क्योंकि एटलीस्ट वन का मतलब होता है कम से कम एक। तो ये भी हो वो कम से कम एक ही है। तो इसे अगर मुझे ट्रू प्रूफ करना है तो मुझे एक एग्जांपल काफी है। चलो ट्राई करते हैं। देयर एग्जिस्ट एन विच बिलोंग्स टू एन, सिंपल लैंग्वेज में पढ़ता हूं। देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर सच दैट नेचुरल नंबर प्लस 5, यानी उस नेचुरल नंबर में अगर मैं 5 ऐड कर दूं इट विल बी ग्रेटर देन 10। तो फिर से वही नेचुरल नंबर 1 में मैं 5 ऐड कर दूं, ग्रेटर देन 10 होगा क्या? 1 प्लस 5 6 ना। नेक्स्ट नेचुरल नंबर 2 प्लस 5 7 ना। नेक्स्ट 3 प्लस 5 8 4 प्लस 5 9, 10 से बड़ा नहीं है। 5 प्लस 5 10, लेकिन 10 इज नॉट ग्रेटर देन 10। हाँ, लेकिन 5 के आगे 6 है। अगर मैं 6 प्लस 5 कर दो कितना मिलेगा बच्चों? 11। तो 11 ग्रेटर देन 10 है? हाँ 10। तो ये एक काफी है। So here is the solution. एग्जैक्टली ऐसे लिखना है बच्चों। सिंस कौन सा नंबर है जो इसे सेटिस्फाई करता है? 6, which is a natural number, and 6 plus 5 which is 11 and it is greater than 10. बताओ फिर क्या लिखेंगे इसी तरह से? Yes, it is true, therefore its truth value is capital T. Okay. फिर से पहले इसे पॉज द वीडियो, इसे कॉपी कीजिए या सॉल्व कीजिए एंड देन यू कंटिन्यू विद दैट। थैंक यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं कुछ नंबर्स के स्क्वायर्स क्यूब 4th पावर लिखूंगा और उससे आपको कुछ कंक्लूजन बनाना है। Here we can start. Let's say 2. And 3. 2 square 4. 8, 16, 30. 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 27, 3 का 4th पावर 8, 3 4th पावर 81, 243. Okay. बिफोर यू मेक कंक्लूजन, 2 जो नंबर है वो है इवन, 3 जो नंबर है वो है ऑड। तो अगर 2 का मैं स्क्वायर ले लूं तो मुझे 4 मिलता है जो इवन है। क्यूब 8 अगेन इवन, 4th पावर 16 इवन, 5th पावर अगेन इवन। सो डज दैट मीन्स इवन नंबर का कोई भी पावर ले लो वो इवन होता है? यस, एब्सोल्युटली राइट। 3 इज एन ऑड नंबर, उसका कोई भी पावर ले लो, स्क्वायर, क्यूब, 4th पावर, 5th पावर, ये सारे के सारे जो नंबर है वो ऑड नंबर है। हाँ, तो यहां से मैं कंक्लूजन बना सकता हूं कि इवन नंबर का कोई भी पावर कहूंगा तो अगर मैथमेटिकली प्रिसाइज रहना है तो वो पावर 0 नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शनल, नेगेटिव। सो वी आर नॉट गेटिंग इनटू दैट डिटेल, ठीक है? सो इवन नंबर का
कोई भी पावर जो होता है वो इवन होता है, और ऑड नंबर का कोई भी पावर क्या होता है, ऑड होता है। ये पहली चीज। सो इवन रेज टू n इज इवन, ऑड रेज टू n इज ऑड। और एक बात, अगर मैं इवन में इवन ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दूं और ऑड में ऑड ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दूं, सो गेस इट, क्या मिलेगा? ऑब्वियसली ये इवन ही होगा। इवन नंबर में आप कोई भी नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको इवन नंबर ही मिलता है, और ऑड नंबर में भी कोई भी ऑड नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो तो ऑड मिलता है। तो फिर से वीडियो पॉज कीजिए और ये कॉपी कीजिए। ओके, नाउ यू आर रेडी फॉर दिस क्वेश्चन। ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, isn't it? The square of any even number is odd, or the cube of any odd number is odd. Obviously वही symbolic form में कन्वर्ट करना है। और है तो ये रहा हमारा पहला सेंटेंस, स्टेटमेंट। Let P be the statement, the square of any even number is odd. Q be the statement, the cube of any odd number is odd. The cube of any odd number is odd. सर आप भूल गए क्या इसका ट्रूथ वैल्यू लिखना? कोई बात नहीं, मैं यहां पे भी लिख सकता हूं, आप ऐसे कन्वर्ट करके फिर बाद में लिख सकते हो। एनीवे, अब बताइए, द स्क्वायर ऑफ एनी इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, और यहां पे क्या लिखा है? ऑड। So therefore P is false, therefore its truth value is F. Q, the cube of any odd number is odd. True है ना? Yeah, so Q is true, therefore its truth value is T. And once you are ready with the truth values, next thing is convert them into their symbolic form. So here, therefore, symbolic form, ये किससे कनेक्टेड है बच्चों? और यानी डिसजंक्शन। तो पहला सेंटेंस स्टेटमेंट P, दूसरा Q, और बीच में डिसजंक्शन। सो इट इज P डिसजंक्शन Q, और उसके बाद हम लिखते हैं उसका ट्रूथ वैल्यू। भूले तो नहीं, P का ट्रूथ वैल्यू क्या था? F, और Q का T। P का था F, Q का है T। डिसजंक्शन का शॉर्टकट FF। FF है? नहीं है। FF होता तो F होता, नहीं है, इसलिए T है। और यहां एक और बाकी है, ये रहा। The next one, same as this for all. देखते Question number 2. For all n which are natural number, n square plus n is even number, while n square minus n is an odd number. तो यहां पर जो वर्ड है वो है y. आई एम सॉरी बच्चों, ये वर्ड मैं भूल गया था, तो आप वीडियो पॉज करके आपके नोटबुक में जहां पर कनेक्टिव्स और उसके वर्ड्स का टेबल हमने बनाया था, उसमें एंड बट उसके बाद कॉमा देके वाई ये भी ऐड कर देना। गेट बैक। सो हियर इज आवर फर्स्ट स्टेटमेंट। लेट P be the statement for all n which are natural number, n square plus n is even number. ओके, एक काम करते हैं, पहले इसका ट्रूथ वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करता हूं, अब यहां पर जो है हमने दोनों स्टेटमेंट लिखे थे और ट्रूथ वैल्यू बाद में लिखा था, लेकिन यहां पर एक थोड़ा सा प्रॉब्लम होने वाला है। अगर मैं इसे एज इट इज कोशिश करूं इसका ट्रूथ वैल्यू फाइंड आउट करने की, n स्क्वायर प्लस n इज
इवन नंबर तो नहीं मिल पाएगा। आप भी ट्राई कर सकते हो। इसे मुझे थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा। कैसे? ऐसे। इसमें इन दोनों में से n कॉमन लेना होगा। वी हैव टू टेक n कॉमन, सो व्हाट रिमेन्स इज n+1। ट्रूथ वाली यहां पे लिखेंगे, लेकिन उसके पहले मैं Q को भी ऐसी तरह से सॉल्व करना चाहता हूं। यहां पे थोड़ा सा और कंफ्यूजन होगा, सो लेट मी गेट बैक। आई एम फैट एंड हैप्पी। यानी इसके दो स्टेटमेंट थे। एक था आई एम फैट और दूसरा क्या हैप्पी था? दूसरा हैप्पी था क्या? नहीं, दूसरा था आई एम हैप्पी। तो उसी तरह से जैसे आई एम दोनों के लिए वैलिड है ना, तो उसी तरह से फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, इसके लिए नहीं, इसके लिए भी वो वैलिड है। ओके, सो दूसरा स्टेटमेंट होगा फॉर ऑल n बिलोंग्स कैपिटल N, n² - n इज एन ऑड नंबर। फिर से बच्चों, इसे अगर एज इट इज तुम सिंप्लीफाई करोगे, मीन्स कोशिश करोगे ट्रुथ वैल्यू फाइंड आउट करने की, तुम्हें ट्रुथ वैल्यू नहीं मिलेगा। इसलिए इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। गेस किया होगा, इसी की तरह n कॉमन लेते हैं। ना थोड़ा हम इस कंसेप्ट पे वापस जाना होगा। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? 1 2 3 4। एक कोई भी नेचुरल नंबर तुम सेलेक्ट करो। समझो मैंने 2 सेलेक्ट कर लिया, तो उसका नेक्स्ट नेचुरल नंबर क्या होगा? 3, दैट इज 2 + 1। और प्रीवियस नेचुरल नंबर होगा 1, दैट इज 2 - 1। इसका मतलब है किसी भी नेचुरल नंबर, अगर n नेचुरल नंबर है तो उसका नेक्स्ट नेचुरल होगा n+1 और उसका प्रीवियस नेचुरल नंबर होगा n - 1। करेक्ट? तो n और n+1 ये दो कॉन्जिक्यूटिव ना, एक के बाद एक नेचुरल नंबर है। और n-1 और n ये भी दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स है। लेट मी रिपीट, n and n+1 are two consecutive natural numbers. n-1 and n are two consecutive natural numbers. तो ये 2 consecutive natural number की एक प्रॉपर्टी होती है। अब कोई भी एक नेचुरल नंबर दिमाग में रख लो, समझो मैंने 3 ले लिया, तो उसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 4। तो कोई भी एक नेचुरल नंबर सेलेक्ट करते हो जो ऑड है, तो उसका नेक्स्ट नंबर इवन ही होता है। उसी तरह से अगर आप इवन चूज करते हो, से फॉर एग्जांपल मैंने 4 चूज किया, तो उसका नेक्स्ट नेचुरल नंबर 5 यानी ऑड होता है। तो ये प्रॉपर्टी होती है बच्चों, अच्छी तरह से याद रखो। कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर हमेशा एक ऑड होता है और एक इवन होता है, और इनका प्रोडक्ट ऑड इंटू इवन इज ऑलवेज इवन। तो ये रहा मेरा फाइनल कंक्लूजन। कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा इवन होता है। लेट मी रिपीट, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है? इवन। नाउ यू आर एलिजिबल टू सॉल्व दिस। चल अब देखिए, n और n+1 क्या है? कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है। तो इन्होंने दिया है या सारे नेचुरल नंबर के लिए दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट क्या होता है? इवन। तो बताइए ट्रू है या फॉल्स? यस, ट्रू, विच इज ट्रू। Therefore, its truth value is capital. वैसे ये भी कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स ही है, आगे पीछे लिखने से कुछ फर्क नहीं। एक्चुअली कॉन्जिक्यूटिव है n-1 और n, तो उससे फर्क नहीं पड़ने वाला कौन सा पहले लिखा गया है। तो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन इवन ही होता है। यहां पे क्या लिखा है? ऑड। तो यहां पर हमें लिखना पड़ेगा विच इज false, therefore its truth value is f. And obviously the next one, कौन सा फॉर्म? सिंबॉलिक फॉर्म। क्या बनेगा बच्चों? याद है ना, y के लिए क्या होता है? कंजंक्शन। तो ये रहा p, ये रहा
क्यू और वाई यानी कंजंक्शन, और फिर इसका ट्रूथ वैल्यू, टी का ट्रूथ वैल्यू है टी, क्यू का ट्रूथ वैल्यू है एफ, टी कंजंक्शन एफ, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, इट इज एफ। तो अब कौन से बचते हैं, ये वाला। ओके, ये खत्म करके फिर वो काफी चैलेंजिंग है, उसे भी खत्म कर देंगे। लेट्स फिनिश। √5 is an irrational number, but 3√5 is a complex number. So obviously शुरुआत किससे होगी, let P be the statement। ये जो है ये कंजंक्शन है। पहला स्टेटमेंट है √5 is an irrational number। ट्रूथ वाले लिखे √5 इरेशनल है, रैशनल है, इरेशनल है। सो ऑब्वियसली देयरफॉर sorry, it is true, therefore its truth value is next Q। 3√5 is a complex number, it is true। याद है ना, रैशनल इरेशनल मिलके बनते हैं रियल, रियल के बाजू में होते हैं इमेजिनरी, और ये सारे मिलके क्या बनते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सारे नंबर जो आपके सिलेबस में है दे आर कॉम्प्लेक्स नंबर। इट इज ट्रू, देयरफॉर इट्स ट्रूथ वैल्यू इज टी। सो क्या होगा इसका सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म ये रहा P, पद का मतलब होता है कंजंक्शन, और ये रहा Q, टी 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 कंजंक्शन टी इज टी। या वेल डन। ओके बच्चों, अब तुम सोच रहे होंगे कि ये जो क्वेश्चन थे सर ने लास्ट में क्यों रखा, फिफ्थ वन। you'll come to know। पहले कोशिश करते हैं इसे सॉल्व करने की। कौन सा वर्ड मिल रहा है बच्चों, इफ देन। तो इफ देन को हटाओ, पहला से स्टेटमेंट क्या बन गया, इन ट्राइंगल ABC ऑल साइड्स आर इक्वल। ओके बच्चों, सो इसका ट्रुथ वैल्यू क्या है, इन ट्राइंगल ABC ऑल साइड्स आर इक्वल। पता नहीं इक्वल है या नहीं, राइट। उन्होंने वो डिक्लेयर किया है कि ट्राइंगल में सारे साइड इक्वल है, लेकिन क्या ये सच है झूठ है या नहीं बता सकते, नहीं बता सकते। उन्होंने डिक्लेयर किया, लेकिन हमें थोड़ी पता है या नहीं। तो इसका मतलब है ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, लेकिन ये ट्रू या फॉल्स नहीं कहा जा सकता। यानी कौन सा सेंटेंस है, ओपन सेंटेंस। तो क्या अगर ये ओपन सेंटेंस है तो उसका ट्रूथ वैल्यू तो मैं नहीं लिख पाऊंगा। इसका मतलब है इसे मैं इस मेथड से सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। अब पता चला उसे मैं लास्ट में क्यों सॉल्व कर रहा हूं। एक्चुअली ये जो स्टेटमेंट है, इन ट्राइंगल ABC इफ ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी सिंपल, अगर शायद 9th या 8th की प्रॉपर्टी है, जब सारे साइड्स इक्वल होते हैं तो सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। तो कॉमन सेंस है, इट इज ट्रू। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को इट इज ट्रू, देयरफॉर इट्स ट्रूथ वैल्यू इज कैपिटल टी। कैसा बच्चों, इसमें इफ देन मिलता है, इसलिए हमारा कंफ्यूजन हो जाता है। एनीवे बच्चों, दैट फिनिशेस टाइप 3। अब नेक्स्ट लेक्चर जो होगा दैट इज गोइंग टू बी टाइप 4। इस वीडियो को 2 बार रिपीट करना और उसके बाद सॉल्व करना, बिकॉज इसमें हमने बहुत सारी नई चीजें सीखी। फॉर ऑल सीखा, देयर एग्जिस्ट सीखा, इवन ऑड का पावर के बारे में सीखा, और कॉन्सिक्यूटिव नंबर के मल्टीप्लीकेशन के बारे में सीखा। सो 2 बार इसे देखिए और उसके बाद आप इसे सॉल्व करने लीजिएगा।
थैंक यू।